मित्रों नमस्कार। नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज जो मामला गोरखपुर गेस्ट हाउस में मैं उठाने जा रहा हूं, वह श्री आनंद रुकड़ा से ही जुड़ा हुआ है। यह सीधे आरटीआई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति अगर सिस्टम से नियम पूर्वक लड़े और धैर्य रखे तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, यह एक उदाहरण है। इसको आरटीआई में मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आरटीआई समझने समझाने वाले लोग और उसके माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की इच्छा रखने वाले लोगों में यह एक संदेश जाए। एक बीमा कंपनी की धोखाधड़ी का मामला जो है सामने आया हुआ था, उसके बारे में अपने आनंद रुंगटा जी ने, एक डॉक्टर का मामला था, उनकी ओर से ये शिकायत जो है तमाम जगहों पर की, जिससे बीमा कंपनी को अपनी गलती में सुधार करना पड़ा। और यही नहीं, बल्कि उसमें कई और सुधार हो गए। मैं आज आनंद रुंगटा से यह जानना चाहूंगा कि आखिर मामला क्या है और कहां-कहां उनको पापड़ बेलने पड़े और कैसे सफलता मिली। आनंद रुंगटा जी। सर ये हाँ, मामला मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वो एमबीबीएस प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। नाम ले सकते हैं हाँ, उनका? डॉक्टर शोभित अग्रवाल उनका नाम है। जी। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती शालिनी अग्रवाल जी के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, एक भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित निजी कंपनी के माध्यम से। और जो भी जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कंपनी जारी करती है, तो उसका एक छोटा-सा नियम ये भी है कि वो उसकी पूरी मेडिकल जाँच कराती है बीमा कंपनी, और वो भी जाँच उन्हीं डॉक्टर और उसी पैथोलॉजी से करानी पड़ती है जिससे वो कहते हैं, जो उनकी ऑथराइज़्ड पैथोलॉजी होती है। तो उनकी बाकायदा जाँच हुई, सब कुछ हुई, और उस जाँच की एक कॉपी उपभोक्ता को भी, इनको भी दी गई, डॉक्टर साहब को भी दी गई और एक बीमा कंपनी को देती है। तो उस पैथोलॉजी की रिपोर्ट में यह है कि इनको कोई बीमारी नहीं है और ये स्वस्थ हैं। लेकिन जब बीमा पॉलिसी मिली, तो उस बीमा पॉलिसी के जो कस्टमर का, जिसकी बीमा पॉलिसी हो रही थी, उसमें एक कॉलम होता है कि इनको पूर्व में इन्होंने क्या-क्या बीमारियाँ घोषित की हैं। तो उसमें बीमा कंपनी ने तमाम ऐसी बीमारियों का उल्लेख कर दिया था, जो डॉक्टर साहब की पत्नी को नहीं था, और उसमें कई घातक तरह की बीमारियाँ भी थीं। और जब उनको ये पॉलिसी मिली, चूँकि वो मेडिकल प्रोफ़ेशनल थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे, तो उन्होंने उन शॉर्ट में बीमारियाँ लिखी रहती, लेकिन उन्होंने गलती को पकड़ लिया कि ये बीमारियों का उल्लेख किया गया है। अगर इसको सुधार नहीं किया जाएगा, तो भविष्य में जब कभी अगर मेडिकल क्लेम लेने की आवश्यकता पड़ी, तो मेडिकल क्लेम इस आधार पे रिजेक्ट हो जाएगा कि ये बीमारियाँ आपको पहले से थी और इन बीमारियों के आधार पे आपको मेडिकल क्लेम नहीं मिलेगा। उन्होंने बीमा कंपनीज़ के एजेंट से कई बार इसके लिए आग्रह किया, लिखित रूप से कंप्लेंट किया, ऑनलाइन कंप्लेंट किया, बीमा कंपनी को लिखा, करीब इस प्रक्रिया में 7-8 महीना निकल गया और कहीं बीमा से कोई जवाब आया? कहीं से कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को ठीक करके भेजा। वो केवल उनका एजेंट ये आश्वासन देता रहा कि हम सब देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि 1 साल का समय बीतने जा रहा है, अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो मेरी मेडिकल हिस्ट्री खराब हो जाएगी और हम किसी भी बीमा कंपनी से अगर दोबारा पॉलिसी जब अगले साल रिन्यूअल कराएँगे, तो इस आधार पे हमें पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। तो जब ये मामला मित्र होने के नाते उन्होंने मुझे बताया, मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने अपनी तरफ से भी कई लेटर उनके बिहाफ़ पर बीमा कंपनियों को लिखा, और इवन मैंने बीमा कंपनी के मालिक को भी उनका पता नेट पे सर्च करके उनको भी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पत्र लिखा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने मजबूर होकर वो बीमा लोकपाल में कंप्लेंट किया। बीमा लोकपाल को मैंने पूरी बातें बताई और पूरा लिखते हुए सारे संलग्न लगाते हुए मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज किया। जब बीमा क लोकपाल में ये मामला गया और उन्होंने उसकी सुनवाई के लिए, उस वक़्त चूँकि कोरोना का समय चल रहा था, हुँ, तो उन्होंने उसकी ऑनलाइन सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी। जी। और जब तिथि निर्धारित हो गई, उसके 2 दिन पहले ही बीमा कंपनी ने पूरी पॉलिसी को ठीक करके डॉक्टर साहब को भेज दिया। जो वो चाहते थे, जैसा सत्य था, जो फैक्ट था, उसी के अनुसार पॉलिसी को उन्होंने ठीक करके अच्छा, भेज दिया। आपने एक पत्र लिखा है भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण को जी सर, 30 मैं उस पे सितंबर आता हूँ सर। 2021। तो जब ये हुआ तो उन्होंने बीमा लेखपाल इस में पत्र जब, के बारे में हाँ थोड़ा-सा। सर, मैं हाँ, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। तो बीमा लोकपाल में जब सुनवाई हो रही थी, तो बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि आए थे सुनवाई में ऑनलाइन, उन्होंने कहा साहब हमने तो ठीक कर दिया। तो
जो लोकपाल महोदय थे उन्होंने भी ये बोला कि भाई आपने उपभोक्ता को इतना तंग करने के बाद किया। जब इन्होंने पहली बार आपको पत्र लिखा और आपके संज्ञान में आ गया कि ये टाइपिंग एरर है और आप आज एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो टाइपिंग एरर था, तो आपको हमारे तक ये मामला ही नहीं आना चाहिए था। ये बहुत पहले आपको ठीक कर देना चाहिए हालांकि था। टाइपिंग एरर नहीं था। नहीं था वो, हम तो यही मानेंगे कि वो नोइंगली था कि क्लेम न देना पड़े। नोइंगली था ही। टाइपिंग एरर एक जगह हो सकता है ना। जी। अब पूरी सारी बीमारियों का आप जिक्र कर रहे हैं तो टाइपिंग एरर कहाँ से नहीं होगा? सर, टाइपिंग एरर अगर होती तो उनको पहली बार में स्वीकार भी कर लेना चाहिए था हाँ, ना। बिल्कुल। मामला बीमा लोकपाल तक नहीं आना चाहिए था। और बीमा लोकपाल के जो लोकायुक्त महोदय थे, जो सुनवाई करे थे, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि आप लोग कोई बात उपभोक्ता की नहीं सुनते हो। जब मामला हमारे तक आता है तो आप ठीक कर देते हो। तो जब ये ठीक हो गया तो मैंने कहा कि ऐसा धोखा किसी और उपभोक्ता के साथ ना हो, हाँ, इसलिए मैंने ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, हाँ, रिजर्व बैंक गवर्नर को और माननीय वित्त मंत्री जी को और बीमा लोकपाल, जो बीमा नियामक प्राधिकरण, जो बीमा हाँ। कंपनियों की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। 30 सितंबर 2021 का पत्र है। इसमें तो बहुत मैंने महत्वपूर्ण जिन सुझावों का आपने चर्चा की थी, जी, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सभी बीमा कंपनियों को जो कि चिकित्सा बीमा के व्यवसाय में संलग्न हैं, इस बात का निर्देश दिया जाए कि वे अपनी पॉलिसी में उपभोक्ता के जिन बीमारियों का वे उल्लेख कर रही हैं, उसका विस्तृत विवरण राष्ट्रभाषा हिंदी व उस क्षेत्र की जहां बीमा धारक रहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी पॉलिसी में विस्तृत रूप से लिखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें, ताकि आम जन जो कि चिकित्सीय भाषा को नहीं जानते हैं, वे पॉलिसी मिलने पर यह जान सकें कि उनकी पॉलिसी में किन किन बीमारियों का उल्लेख किया गया है, ताकि बीमा कंपनी ने जो गड़बड़ी उनके साथ की वह किसी अन्य उपभोक्ता के साथ न कर सकें। इसमें फिर क्या तो डेवलपमेंट हुआ? सर, इसके अंदर जब मैंने ये पत्र इसी आधार पे मैंने कहा, पहले तो एक क्लेम लेना या अपनी ठीक कराना केवल बात नहीं हुआ, आगे भी ये धोखा ना दे पाए किसी को, जी। इसलिए मैंने ये पत्राचार किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे ही मैंने ये पत्र भेजा, कुछ दिनों के बाद मैंने अखबारों में पढ़ा कि बीमा नियामक आयोग ने ऐसी नियम हाँ, मेरे ये सुझाव दो के आधार कटिंग पे बना आपने दिया। सामने हमारे रखी है। एक ये है, आप भी इसको देख सकते हैं। बहुत दैनिक जागरण जी सर, जागरण का। की कटिंग है। ये लखनऊ डेटलाइन से ये खबर आई है, जिसका शीर्षक है, बैंक व बीमा कंपनियां बोलचाल की भाषा में ग्राहकों को दें जानकारी। तो ये बड़ा परिवर्तन है। से भले ये आरटीआई का मामला नहीं है, लेकिन एक उपभोक्ता द्वारा, एक आम नागरिक द्वारा कि आम नागरिक की जागरूकता का ये उदाहरण है कि उसने जो है शिकायत करके, पत्र लिख करके, पत्राचार करके बीमा कंपनियों में की पॉलिसी का जो नियम है उसमें इतना बड़ा चेंज करवाया। सर, इसमें आरटीआई की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी हाँ, थी क्योंकि बीमा कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। हाँ। अगर ये सरकारी कंपनी होती तो ये जानकारी आरटीआई को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि बीमा कंपनी एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी थी। लेकिन फिर भी इसलिए आप फिर भी बीमा लोकपाल में तो क्योंकि गए। आरटीआई का जो अनुभव था हाँ, और आरटीआई में मैं जो रुचि रखता हूँ, उसके कारण ही ये सारी प्रक्रिया हुई। और जहाँ पे आरटीआई की जरूरत नहीं भी थी तब भी ये काम हो सकता है या परिवर्तन हो लेकिन सकता है। आप बीमा लोकपाल में बीमा गए, लोकपाल में गए सर। कुछ इसी हाँ, तरह का है। इसी अगर तरह का बीमा है। लोकपाल में न गए होते तो वो ठीक करके नहीं तो देते ये ठीक नहीं होता। बहरहाल, और व्यवस्था ठीक नहीं हाँ, होती, पर दोनों बात है। आप सब लोगों के लिए यह एक जो है ऐसा बिंदु है, ऐसा प्रकरण है, जिसमें अगर आप चाहें तो व्यवस्था में परिवर्तन करा सकते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।